फ्रेंड्स, सॉल्ट इन योर शूज़ मतलब आपके जूते में नमक। अब ये कौन सी टेक्निक है? यस, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव मैं बोलूँ या फिर बोलूँ कि सीरियसली मैनिफेस्ट करके देती है ये टेक्निक। ओके, एक तो नमक की पावर आप समझ लो कि हम सॉल्ट को एब्जॉर्बर मानते हैं। वास्तु में देखा होगा आपने, बहुत जगह हम कहते हैं कि अपने घरों में हमें पिंक सॉल्ट किसी भी कांच के किसी ग्लास में या बाउल में हमें डाल करके उसे रखना चाहिए जगह जगह, बिकॉज वो हमारे घर से नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। तो आप एक स्पिरिट की तरह मानोगे सॉल्ट को, ठीक है, और जो भी आप इंटेंशन सॉल्ट में दोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ये जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ, या फिर आप स्पेल बोल लो इसको, ठीक है, सिंपल सा सॉल्ट इन योर शू स्पेल। अभी अगर आप ये करते हो तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, आपको ध्यान रखना होगा सॉल्ट की स्पिरिट जो आपकी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी और मैनिफेस्ट करके देगी। दूसरा, इसमें आपकी प्रेयर्स काम करेंगी। ओके, सो ये दोनों चीज़ें काम करेंगी। और ये जो स्पेल है ये आप किस चीज़ के लिए कर सकते हो? ये हम अपनी जॉब के लिए, एजुकेशन मार्क्स के लिए, सेकंड अपनी बॉडी से कोई भी नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए, बहुत बीमार है हेल्थ के लिए भी कर सकते हो। और इसके बाद मनी वगैरह हर चीज़ के लिए है। इसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए भी करोगे। ओके, बिकॉज मैं रिलेशनशिप को तो छोड़ ही नहीं सकती अनटच्ड। वाई? बिकॉज मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज ही हैं। रिलेशनशिप के लिए भी बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। कब? जब हमारे स्पेसिफिक पर्सन्स हमसे नाराज़ होके बैठे हुए हैं किसी बात पे, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है, या फिर हमें शादी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं तो वो बात ही नहीं बोल रहे जो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। राइट, वो केयर, वो अफेक्शन, वो काइंडनेस हमें नज़र ही नहीं आ रही है उन सब चीज़ों के लिए। या फिर जो हस्बैंड वाइफ शादीशुदा जोड़े हैं, उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है, कुछ प्रॉब्लम है, वो भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हमारी विशेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है जिसकी वजह से विशेस नहीं पूरी हो रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसी को हमें ख़त्म की भी स्टोरी कहीं पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि डेस्परेट नहीं होना, पेशेंट रखना है ये। लेकिन हाँ, इस स्पेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी विशेस हैं, वो मैनिफेस्ट होती ही हैं। आपको लगेगा ऐसा कभी कभी कि हमने अभी किया, क्योंकि हर इंसान को यही होता है कि बस 1-2 दिन में ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। आपने ये सिर्फ 3 दिन के लिए करना है। ओके, 3 दिन करके छोड़ देना है, आप भूल जाओगे इसके बारे में। और ऑब्वियसली कोई एक्टिविटी हमने कर दिया, उसको रेगुलर में नहीं कर रहे हैं, तो 3 दिन करने के बाद आप वैसे ही ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन ये जो स्पेल आपने किया है, ये आपको सारी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करके देगा जिसके लिए आपने किया है, ठीक है। बस आपकी विश भी उतनी प्योर होनी चाहिए। ओके, सो एंड आपका नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, कोई डेस्परेशन नहीं, कोई डाउट नहीं रखना है इसके ऊपर। किया एंड जस्ट उसके बाद छोड़ दिया। 3 दिन का की एक्टिविटी है ये। अब मैं बताती हूँ उसको करना कैसे है, वो ध्यान से सुनिए। सिंपल, आपको अपने जूते लेने हैं, ठीक है। अब गर्ल्स के लिए हो सकता है मे बी कि हमारे पास जूते नहीं है, हम तो स्लीपर्स पहनते हैं, चप्पल्स पहनते हैं, या फिर सैंडल्स पहनते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ है, हमारे पास जूते नहीं है, तो आपके पास जो भी है, जो चप्पल भी पहनते हो ना, उस पर भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। मैं यहाँ पे शूज़ में बता रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको ये टेक्निक करनी कैसे है। आप अपने शूज़ लोगे, ठीक है, जैसे मैंने ये शू लिया। आपको इसके बाद शू को अपने सामने लेके फर्श पे बैठोगे आप, ठीक है। इसको फर्श पे रख करके शूज़ को, अभी मैंने हाथ में लिया हुआ है जस्ट टू शो यू, ओके। और अपने हाथ में नमक लोगे आप, 1 चुटकी नमक। सपोज मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा नमक है मेरे हाथ में। ये नमक लेकर के आपको अपनी जो भी प्रेयर्स हैं, इसमें कोई पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस नहीं करना, आपको प्रेयर की पावर यूज़ करनी है। यहाँ पे प्रेयर करना है आपको, इस सॉल्ट के स्पिरिट से प्रेयर करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। ये नेचुरल एलिमेंट है, राइट, ये नेचुरल थिंग है सॉल्ट। नाउ इससे आपको प्रेयर करना है सिर्फ इतना सा कि जो भी आप सिर्फ इतना बोलना कि सॉल्ट की स्पिरिट, मेरी सिर्फ इतनी सी विश है कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, ठीक है। जो जॉब वाले हैं, मेरे इतने मार्क्स आ जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मुझे मैरिज की कमिटमेंट मिल जाए, मेरे स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ जाए, या फिर आपकी जो भी विशेज़ हैं वो रिक्वेस्ट की तरह कि सॉल्ट की स्पिरिट, ओ सॉल्ट स्पिरिट, प्लीज़ ब्लेस मी। अगर इंग्लिश में कर रहे हो, प्लीज़ ब्लेस मी
ओके, सो दैट आई कैन मैनिफेस्ट कॉल फ्रॉम माई स्पेसिफिक पर्सन, आई कैन मैनिफेस्ट माई ड्रीम जॉब। इस तरह से करके प्रेयर करनी है। अपनी किसी भी भाषा में करो, आप किसी भी लैंग्वेज में करो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करो। बेसिक अगर मैं बेस बताऊं तो वो सिर्फ इतना है कि आपकी इंटेंशन, जो आप बोल रहे हो, जो आप प्रेयर कर रहे हो, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो इस सॉल्ट में एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना? सो दैट्स इट। इतना करने के बाद आप अपने जूते को अपने हाथ में उठाओगे, शूज़ को, और ये सॉल्ट आप अपने शू में धीरे से ऐसे करके डाल दोगे। एक चुटकी बहुत है, बहुत ज़्यादा 2-3 चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक चुटकी ही काम कर जाएगा। ठीक है, एक चुटकी नमक को जब आपने इसमें डाल दिया, अब इस शू को आपको अपने बेड के साइड रखना है जहां आप रात में सोने जा रहे हो। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ओके, आप अपने बेड के साइड में रखोगे। अगर आपको दिक्कत है साइड में रखने के लिए तो आप बेड के नीचे भी सरका सकते हो, लेकिन जनरली हम वास्तु के अकॉर्डिंग भी कहते हैं कि बेड के नीचे कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो आप बेड के साइड में इसको रखें। ठीक है, ये सॉल्ट इसमें रहेगा। नाउ अगले दिन फिर से रात को सेम एक्टिविटी आप करोगे, सेम चीज़, ऐसे ही सॉल्ट डालोगे। ये सॉल्ट जो पहले दिन डाला था वो उसमें है, दूसरे दिन फिर से एक चुटकी नमक लोगे, ऐसे ही अपनी इंटेंशन दोगे, प्रेयर करोगे सॉल्ट स्पिरिट से, और फिर इसको उसी शू में डालोगे। तीसरे दिन फिर से करोगे। हो गया 3 दिन का ख़त्म। नाउ 4th डे मॉर्निंग में आप इस शू के अंदर जितना भी सॉल्ट है उसको अच्छे से झाड़ के एक प्लेट में निकाल लो या पेपर पे निकाल लो, कहीं पे भी सारा सॉल्ट निकाल लो शूज़ में से। ठीक है, ये जूता या चप्पल आपका होना चाहिए अगर आपकी विशेष के लिए हो रहा है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, सपोज किसी और के हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो फिर उसका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, इस स्पेल की ये खासियत है। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हो, आप अगर चाहो मैं भी बताती हूँ इसके बारे में कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए मैरिज अप्रूवल जब लेने होते हैं तो आप कैसे करोगे वो भी मैं बताऊँगी। फिलहाल सिर्फ इतना है कि अभी अगर आप अपने शूज़ में कर रहे हो तो मॉर्निंग में सारे सॉल्ट को निकाल करके इसको पानी में डिज़ोल्व करो। डिज़ोल्व करने के बाद इसे बाहर कहीं पे मिट्टी में डालो, प्लांट्स में मत डालना, प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसे कहीं पे मिट्टी में डालो, नहीं तो इसके फेंक भी सकते हो आप, डिस्कार्ड कर दो, डिस्पोज कर दो इसको। ठीक है, बेसिकली जो स्पिरिट के साथ हमें करना था, जो इंटेंशन देनी थी, जो वाइब देनी थी, वो हम दे चुके, प्रेयर हम कर चुके। इसके बाद ये किसी काम का नहीं है, इसे डिस्पोज कर दो। सिंपल रखना है इसे, पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। होगी ये एक्टिविटी रात में ही सोने से पहले आप ये करके सोएंगे। सुबह तीसरे दिन के बाद चौथे दिन सुबह मॉर्निंग में आप इसे डिस्पोज करोगे। चीज़ें सब क्लियर हैं यहाँ पे, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो स्किप करके वीडियोस देखते हैं उनके लिए प्लीज़ आप दोबारा आकर के देख लीजिएगा, सारी की सारी क्वेरीज वीडियो में सॉल्व रहती हैं पहले से। ओके, नाउ ये हो गया। अच्छा, जब हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स अप्रूवल के लिए, जैसा कि मैंने बताया, तो उस टाइम पे जो भी आपके पेरेंट्स, सपोज मदर फादर में से कभी कभी फादर बहुत रिजिड हो जाते हैं, वो बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल नहीं समझना चाहते कि हम किसी इंसान को पसंद करते हैं और वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, हम उसी से शादी करना चाहते हैं। तब उस वक्त आप क्या करोगे, आप अपने फादर का एक शू लोगे, लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत सतर्क ध्यान रखना है कि वो शू वो 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक ना पहनना नहीं है उनको। ठीक है ना? सो आप सावधानी से करें, वो आप मैनेज करो। उनके बेड के पास ही आप किसी तरह से हाइड भी करके रख सकते हो। ये शूज़ 3 दिन तक वहाँ पे रहेगा। चौथे दिन आप अगेन इसमें से निकाल करके प्रेयर्स आप सिंपल सी ये कर सकते हो कि सॉल स्पिरिट, ये जो मेरे फादर का शू है, मेरे फादर मेरी शादी के लिए अप्रूवल दे दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है और आप इसको जल्दी पूरा करो। ठीक है, सो ये इंटेंशन दे करके 4th डे आप इस सॉल्ट को ऐसे ही डिस्पोज कर दोगे, पानी में घोल के बहा दोगे। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये हो गया कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये तो था कि हमें शादी के अप्रूवल में जब दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, उनके लिए बता रही थी मैं। लेकिन हाँ, ये उनके लिए जिनको हेल्थ ठीक करना है। कभी कभी मदर्स लिखती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कैसे करें, बच्चे छोटे हैं 4-5 साल के, तो उनके लिए कैसे करें। आप उनके लिए भी ऐसे ही करेंगे। उनके आप शूज़ ले लीजिए, उसमें ऐसे ही नमक को हाथ में लेकर के पहले इंटेंशन दीजिए, फिर वो नमक को आप शूज़ में डालिए, अगले दिन उसे डिस्पोज कर दीजिए। 3 दिन की एक्टिविटी है, 3 दिन करनी है। 4th डे आप इसको हटा देंगे। ओके, सो है काफ़ी इफ़ेक्टिव ये। इसमें पूरा ट्रस्ट रखिएगा, बिलीव करके इसे करिए, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जीज़ काम करती हैं, इतनी एनर्जेटिक ये चीज़ें होती हैं कि जब
आप सोचो कि नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो हमारे पॉजिटिव इंटेंशन को तो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब करेंगी, यहाँ तक कि उसके साथ जो अटैच नेगेटिविटी होती है उसको एलिमिनेट करके, एंड डेफिनेटली हमारी विशेज़ मैनिफेस्ट होगी। ओके तो ये शू इन द सॉल्ट, आई मीन सॉल्ट इन द शू स्पेल ज़रूर करना, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा और कुछ क्वेरी, हाँ आप क्या इस सॉल्ट के साथ शूज़ पहन के जा सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते हो, 3 दिन ये शूज़ ऐसे ही रहेंगी। तो कभी भी ये मत सोचना कि हम इस सॉल्ट के साथ ही हम चले जाते हैं फिर वापस आ जाएंगे, नहीं, इसको 3 दिन अपने बेड के पास रहने दीजिए, फूड डिस्पोज कर दीजिएगा। ओके एंड यस, अपनी विशेस के लिए पॉजिटिव रहना। सॉल्ट स्पिरिट बहुत, जैसे कि अभी तक हम एनिमल स्पिरिट देखते आए हैं, बहुत सारे और भी स्पिरिट से हम अभी तक अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में हेल्प ले चुके हैं। इस बार हम सॉल्ट स्पिरिट को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने, ठीक है। आप सॉल्ट स्पिरिट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, लेके आओ, यूज़ करके देखो अपनी अपनी विशेज़ के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक क्वेरी और आएगी आप लोगों की कि हम एक बार हम 3 दिन के लिए कर चुके हैं, नेक्स्ट विश के लिए हम कब करेंगे, ठीक है। एक मतलब जैसे 3 दिन का प्रोसेस आप कर रहे हो ना अपनी किसी विश के लिए, तो वहाँ पे एक ही विश कंसिडर करना। अगर आपकी मल्टीपल विशेस हैं तो 3 दिन के बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हो किसी नेक्स्ट विश के लिए, ठीक है। लेकिन होगा सिर्फ 3 दिन के ही, उसमें 3 इज द नंबर विच इज़ एसोसिएटेड, जो यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है ना। तो 3 दिन के अंतराल पे ही आप करेंगे इसे, ठीक है ना। तो आप अपनी मल्टीपल विशेस के लिए करते रह सकते हो। आज किसी विश के लिए किया 3 दिन, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने 3 दिन कंटिन्यूएशन में कि चौथे दिन हमने डिस्पोज किया, उसी की रात को आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। ओके बहुत सिंपल है। ओके हाँ, बहुत इफेक्टिव है। और पैसों के मामले में मनी अट्रैक्ट करने के लिए सुपर हिट है ये, नेम फेम सक्सेस के लिए, ठीक है। माइकल जॉर्डन की स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको नेम फेम सक्सेस कैसे मिला। साथ में उसने अपनी जो इम्पॉसिबल विश थी, जो उसकी हाइट बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि उतना मैनिफेस्ट कर पाए, वो तक मैनिफेस्ट किया। तो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विशेज ये सॉल्ट स्पिरिट पूरी करता है। ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।